गुड इवनिंग एवरीवन। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एडवांस ऑप्शन चेन में। आइए शुरू करते हैं निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 14 अगस्त, डेट है 13 अगस्त। टाइम 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल हैं, हम उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है 9:30 पर हमारे लेवल आते हैं। लेवल आने के बाद ही ट्रेड करेंगे, जब तक हमारे लेवल नहीं, जब तक हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट रूल है, जब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो भी शिफ्टिंग होगी वो उसका टाइम 9:20 के बाद ही शिफ्टिंग 9:20 के बाद की जो शिफ्टिंग होगी उसको ही कंसीडर करेंगे। उससे पहले कोई शिफ्टिंग होगी वो हमारे लिए किसी काम की नहीं होगी। अभी रेजिस्टेंस साइड चेक कर लेते हैं। रेजिस्टेंस साइड दिखा रहा शिफ्ट फ्रॉम टॉप। टाइम कितना है? टाइम है 9 बजे। 9 बज के ये टाइम हमारे लिए वैलिड नहीं है। रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है 24,600 पे। रेजिस्टेंस की ना कोई ऊपर ना कोई नीचे कोई वीकनेस है नहीं। रेजिस्टेंस हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बैठा है। और सपोर्ट की शिफ्टिंग एडवांस फीचर चेक करें तो सपोर्ट दिखा रहा शिफ्ट फ्रॉम टॉप 24,600 से 24,500 पे, नो जो कि टाइम है 9:29। ये एक बार चेक कर लेते हैं ये एक्चुअल शिफ्टिंग हुई है या हमारी रेंज शिफ्टिंग हुई है। कैसे पता लगेगा? ये देखेंगे हम परसेंटेज ग्राफ। क्या हमारा ओ आई का सपोर्ट 500 पे है, 600 पे सपोर्ट है वॉल्यूम और ओ आई चेंज का। अगर ये ओ आई 600 से आया है तो हमारी शिफ्टिंग होगी। अगर ये यहाँ गया ही नहीं तो हमारी शिफ्टिंग है ये रेंज शिफ्टिंग। एक बार चेक कर लेते 600 पे 100% था या नहीं था। ये 90% था, 90 से अभी डिक्रीज हो रहा है। एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पे परसेंटेज इसकी ये यहीं पे 100% था। मार्केट अभी इसकी रेंज में आया है, 500 550 से नीचे आया तो इस 500 की रेंज में आ गया, तो इसलिए सपोर्ट हमारा 500 दिखा दिया ओ आई की वजह से। और एक बार ये चेक कर लेते हैं ये वॉल्यूम और ओ आई चेंज की वीकनेस है, क्या ये इसका साथ देने आ रहे हैं? सपोर्ट 500 पे बनेगा 600 पे। वॉल्यूम का परसेंटेज चेक करें तो वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हुआ था 80 से, अभी इंक्रीज है। अब इंक्रीज है। इसने ये हाई था इसके पास पहुंच गया। अगर ये हाई ब्रेक कर देगा तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। ओ आई चेंज का चेक करें तो ये इंक्रीजिंग मोड में है, इंक्रीज हो गया, अभी थोड़ा सा फ्लैट हुआ। अभी सपोर्ट हमारा डिसाइड नहीं है। सपोर्ट हमारा 500 पे ओ आई की वजह से है, 600 पे एक बार ये ओ आई चेंज है ये डिक्रीज हो रहा है। अभी रेजिस्टेंस साइड हमारा रेजिस्टेंस डिसाइड है। रेजिस्टेंस पे आएगा, सपोर्ट को डिसाइड होने का टाइम दे देते हैं। अभी रेजिस्टेंस पे आएगा, पहली बार हमारा पुट का ट्रेड रनिंग कैंडल में ट्रेड बनेगा। एक बार हमारा ओवरऑल ट्रेंड चेक कर लेते हैं। हमारा ओवरऑल ट्रेंड क्या था? टीवी आइटम चेक करें तो टीवी आइटम में डिमांड, एक बार ग्राफ चेक कर लेते हैं। टीवी आइटम में कॉल की डिमांड इंक्रीज है और पुट की डिमांड डिक्रीज हो रही है। कैंसिल। सपोर्ट एक बार सपोर्ट साइड रेजिस्टेंस पे पाएगा, रनिंग कैंडल का ट्रेड बनेगा। एलटीपी चेंज देखे, डिमांड हमारी कॉल की ज़्यादा है। एलटीपी चेंज देखे, एलटीपी चेंज है, एलटीपी चेंज 101 दिखा रहा और पुट साइड है नेगेटिव में। मतलब पुट के प्रीमियम कम हुए हैं, कॉल के प्रीमियम 100 पॉइंट इंक्रीज हुए हैं। ये हमारा ओवरऑल प्रीमियम का कैलकुलेशन होता है। जो हमारे ओवरऑल प्रीमियम होते हैं 100% या तो मार्केट बुलिश गैप अप खुली है या खुल के ऊपर आई है। ये हमारे 101%, 100% 100 ज़्यादा है, ये नेगेटिव है। पुट के प्रीमियम कम हुए हैं, कॉल के प्रीमियम बड़े हैं। ओवरऑल ट्रेंड देखें तो एल टी पी चेंज, ओ आई चेंज देखें तो 48% कॉल राइटर है, 52 पुट राइटर। एक बार इसका ग्राफ चेक कर लेते हैं। एक बार इसका ग्राफ देखें तो ये बैरिस की तरफ जा रहा है। मतलब कॉल राइटर इंक्रीज ज़्यादा कर रहे हैं, पुट हो तो रहे, पुट राइटर भी इंक्रीज, कॉल राइटर भी थोड़े से नहीं, पुट राइटर इंक्रीज हो रहे हैं, पुट राइटर ज़्यादा है अभी, कॉल राइटर थोड़े से कम है। ओवरऑल ट्रेंड का देखें तो इसका ये बैरिस की तरफ जा रही है ब्लू लाइन। अब 9 9 बज के और डेल्टा देखें, डेल्टा दोनों का सेम है, 2.2112 का है, 2.99 का पुट का डेल्टा है। डेल्टा हमारा बैलेंस है। अभी 600 के रेजिस्टेंस से पुट, सपोर्ट हमारा भी डिसाइड है नहीं। एक बार लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। लेवल 600 का रेजिस्टेंस आ रहा है 605, 605 सपोर्ट आ रहा है 556। मार्केट ये 930 वाली कैंडल ये इससे नीचे है, एक लेवल इसके नीचे का और ड्रॉ कर लेते हैं 550 का सपोर्ट।
507। ये हमारे आगे लेवल, एक बार कैंडल, अभी तो कैंडल कैंडल हमारे बीच में चल रही है। कैंडल हमारे बीच में 550 के रेजिस्टेंस पे है। अभी कैंडल 550 के रेजिस्टेंस है तो हम पुट नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे सपोर्ट तो हमारा अभी डिसाइड है नहीं। पुट बनेगा अभी हमारा 600 के रेजिस्टेंस है। अभी ये थोड़ा सा कैंडल को ड्रॉ करते हैं आगे, किसी लेवल पे आएगी तो देखेंगे। इस लेवल से तो हम यहाँ से पुट का ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि अभी अर्ली, बहुत अर्ली होगा। थोड़ा सा मार्केट को टाइम देते हैं, अभी सपोर्ट को डिसाइड होने देते हैं। रेजिस्टेंस पे आएगा तो पुट का ट्रेड तो हमारा है ही। ये कैंडल लेवल के को टच किया। एक बार इस पर डाटा चेक कर लेते हैं कितने बजे कैंडल है ये। 9:33 के। टाइम फ्रेम 3 मिनट का कर लेते हैं एक बार। टाइम फ्रेम होगा हमारा 3 मिनट का। 9:33 पे सपोर्ट की वीकनेस अभी इंक्रीज है, ऊपर से वाई चेंज की परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। अभी थोड़ा सा टाइम देते हैं मार्केट को। ये आई मार्केट लेवल के ऊपर। 9:36 पे डाटा चेक करें एक बार। अभी भी हमारा डिसाइड हमें 600 का रेजिस्टेंस मिलेगा तो वहाँ से एक रनिंग कैंडल का ट्रेड बनेगा। एक बार लेवल एडजस्ट कर लेते हैं। लेवल आ गया 600, आ गया 600 का रेजिस्टेंस। और आज है वेडनेसडे, हम करेंगे स्पॉट के चार्ट पर ही काम। सिक्स 600 के रेजिस्टेंस पे आएगा तो हमारा वहाँ से पुट का ट्रेड, रनिंग कैंडल का ट्रेड बनेगा वहाँ से। ये आ गया, ये यहाँ से हमारा रनिंग कैंडल का ट्रेड। एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। तो वैसे एक बार डाटा कितने बजे कैंडल है ये, इससे पहले देखते हैं। 9:54 पे 9:54 पे रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हमारा रनिंग कैंडल का ट्रेड बनता रेजिस्टेंस है। यहाँ से हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे। ये हमारा यहाँ से 40 पॉइंट का टारगेट रहेगा। 40 पॉइंट का टारगेट होता है हमारा। 20 पॉइंट का एसएल होता है। 1:2 का रेशो रखते हैं हम। इस कैंडल में हमारी एंट्री होगी। अब यहाँ हमारा एसएल आएगा। अगर डाटा चेंज होता दिखे तो हम इससे निकल जाएंगे। अगर डाटा चेंज नहीं हुआ तो हम इसमें अपना स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहेंगे। ये आ गया 50%। 50% आने के बाद हम इसको हम अपना कर देंगे कॉस्ट टू कॉस्ट, ताकि हमारा अभी अपोजिट भी जाएगा तो हमें ये लॉस ना देके जाएगा। डाटा चेक कर लेते हैं एक बार। 10:18 पे 50% टारगेट दे रहा है अभी हम। ये ट्रेड हमारा पुट का 10:18 पे सपोर्ट की जो भी नीचे वीकनेस थी सारी खत्म हो गई है। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। शिफ्टिंग दिखा रहा बुलिश। ये शिफ्टिंग अभी ओ आई आया नीचे से, उसकी वजह से दिखा रहा है। वैसे सपोर्ट हमारा ऑलरेडी सब वॉल्यूम और ओ आई चेंज यहीं पे थे। 600 का रेजिस्टेंस से पुट और 600 अब सपोर्ट पे आएगा तो भी वहाँ से भी हमारा रनिंग कैंडल का ट्रेड बनेगा, क्योंकि सपोर्ट भी हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया। इसके नीचे अब कोई इसकी वीकनेस जितनी भी थी सारी खत्म हो गई है। येलो बॉक्स एक दिख रहा है, ये भी डिक्रीज है। ये यहीं से ओ आई चेंज यहीं पे शिफ्ट ओ आई यहीं पे 500 से 600 पे शिफ्ट हुआ है। ये हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया। कॉस्ट टू कॉस्ट का मतलब 1-2 पॉइंट प्रॉफिट में लगा लेंगे ताकि हमारी ब्रोकरेज भी निकल जाए। 50 ये हमारा निकल गया। कॉस्ट टू कॉस्ट ले लिया इसने हमारा एसएल। वापिस गया। एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। यहाँ से हमारा एसएल ले लिया इसने, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा रखा था। 50% टारगेट आने के बाद 10:27 पे 10:27 पे सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस से अभी इस कैंडल से निकले, अभी तुरंत तो हम ले नहीं सकते। थोड़ा सा 1-2 कैंडल रुकेगी तो दोबारा डाटा ऊपर। अब दोबारा कैसे लेंगे ट्रेड? दोबारा 650 से परमिशन लेके लेंगे, क्योंकि पहली बार तो हम रनिंग कैंडल का ट्रेड था, हम कुछ नहीं देखते। रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग था। अब दोबारा आएगा, दोबारा 650 से परमिशन लेंगे और फिर हमारा ये ट्रेड, ये हमें परमिशन देगा तो हम ट्रेड करेंगे। ये हमारा क्या कह रहा है, ये हमारा बेरिश टू फ्लैट है। अभी थोड़ा थोड़ा बुलिश तो हुआ था, अब फिर बेरिश है। ये मतलब बेरिश टू फ्लैट है। ये हमें परमिशन दे रहा है। ये मतलब ये बेरिश है, इसलिए हमारा इसमें ऐसे जाने के चांस कम है।
अभी तो इस ट्रेड से निकले हैं, अभी थोड़ा सा टाइम देते, एक बार थोड़ा सा डाटा देखते हैं, कैंडल रुकेगी तो दोबारा ट्रेड ले सकते हैं या नहीं। अब ये आई सपोर्ट पे, अगर सपोर्ट पे 10:45, सपोर्ट भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट से भी हमारा रनिंग कैंडल का ट्रेड बनता है। कितने बजे का टाइम है? 10:10। एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। 10:45, 10:45 सपोर्ट भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट से भी हमारा रनिंग कैंडल का ट्रेड बनता है। वैसे इसमें 1-2 पॉइंट 2-3 रुपये से दूर रह गया था प्रीमियम, इसने एंट्री दिया नहीं था। अगर 1-2 पॉइंट कोई बफर दे के लेना चाहिए, या किसी ने रनिंग कैंडल में मार्केट ऑर्डर पे लिया होगा तो एंट्री दी है। सपोर्ट भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, रनिंग कैंडल का ट्रेड है हमारा ये, पर हमें इसने हमारे को तो एंट्री मिली नहीं थी इस ट्रेड में। ऑर्डर लगा के बैठे थे, रनिंग कैंडल का ट्रेड था, क्योंकि सपोर्ट की भी वीकनेस जो थी सब खत्म हो गई थी, 1-2 पॉइंट से दूर रह गया था। अगर 1-2 पॉइंट बफर देकर लेना चाहे तो ये ट्रेड भी ले सकते थे। दिखा देती हूँ मैं इस ट्रेड को। 1-2 पॉइंट से अगर 1-2 पॉइंट बफर दे के लगाया होगा तो ये ट्रेड भी हमारा था, ले सकते थे, पर प्रीमियम पे आया नहीं था इसमें। किसी ने 1-2 पॉइंट का बफर, 2-3 पॉइंट का 1-2 रुपये का बफर दे के लिया होगा तो मिल गया, आया था ये ट्रेड। 2 रुपये से दूर रहा था इसका प्रीमियम। देखते हैं एक बार। 20 पॉइंट का हमारा एसएल है। पुट से तो हम कोस्ट टू कोस्ट निकाल के फिर टारगेट दे दिया पूरा। पुट से तो हम कोस्ट टू कोस्ट निकल गए थे। दूसरी कैंडल ने भी रिजेक्शन नहीं दिया था तो ये रनिंग कैंडल का ट्रेड, पर दूसरी कैंडल रिटेस्ट करने आती तो हमारा प्रीमियम भी एग्जीक्यूट हो जाता। कितने बजे कैंडल है? इसमें भी हमारा टारगेट आ गया था, पर हमें एंट्री मिली नहीं थी इसमें, 2 रुपये से छूट गया था। ये कितने बजे कैंडल है? 11 बजे की। 11 बजे के बाद डाटा चेक करते हैं। डाटा हमारा 11 बजे, या दोबारा से पुट ले सकते थे 11 बजे। 11 बजे रेजिस्टेंस में हमारे वीकनेस है नहीं। अब आ रही है तीसरी बार। अगर कोई ज़्यादा क्वांटिटी से करता है तो एक लोड से रिस्क ले सकते हैं। एक बार ऊपर से परमिशन लेंगे, ऊपर 650 से अगर ये परमिशन देगा तो हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। एक बार तो हमारे यहाँ से कोस्ट टू कोस्ट निकल गया, ये हमें परमिशन दे रहा है, ये बेरिश है। जो ज़्यादा क्वांटिटी से करता है वो एक लोड ले सकते, पर जो एक लोड से करते वो तो इसको अवॉइड ही करेंगे। ट्रेड बनता है यहाँ से दोबारा से पुट का, क्योंकि एक बार आया, 2 बार आया, अब आ रहा है तीसरी बार। एक लोट वाले तो अवॉइड करें तो बेटर है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी से करने वाले वो एक लोट से यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि 650 हमें परमिशन दे रहा है। देखते हैं अब इसमें टारगेट आएगा। मैं दिखा नहीं रही इसको, इस ट्रेड को, क्योंकि पहली बार लिया था फिर दोबारा आया, अब तीसरी बार आ रहा है लेवल पे। सपोर्ट का भी मैंने दिखा दिया, पर 1-2 पॉइंट से दूर रह गया था, मिला नहीं था ट्रेड। सपोर्ट का तो मैंने दिखा दिया क्योंकि ट्रेड था यहाँ पे। अगर लेवल को टच करती तो ट्रेड बनता है यहाँ से। ये इसने भी 50% दिया। अगर जिसने लिया वो अपना टारगेट कोस्ट टू कोस्ट लगा के बैठ सकते थे। मार्केट अभी चल रही है बीच में, अभी लेवल पे आई, बट डाटा चेक करते हैं क्या दोबारा से सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था। यहाँ से दोबारा से नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस से परमिशन लेके या ले सकते थे या नहीं, एक बार देख लेते। 11:57 पे 11:57 पे सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग। एक बार ये देख लेते हैं नीचे परमिशन मिल रही है। ये परमिशन दे रहा, अभी बुलिश है ये भी। ओवरऑल ट्रेंड देखें इसका, देखें तो ये बुलिश हो गया। अभी थोड़ा सा अब बुलिश ही है, इसको बुलिश ही मानेंगे, क्योंकि ये लो ब्रेक करेगा तो फिर बैरिश मानेंगे इसको। इसका ये लो है नया, ये लो बना रखा है, ये लो ब्रेक करेगा तो बैरिश होगा ये। अभी बुलिश है। रनिंग कैंडल में ले नहीं सकते, कैंडल ऊपर क्लोज करेगी, रीटेस्ट करेगी, फिर देखेंगे अगर ट्रेड बनता है यहाँ से 12 बजे।
12 बजे इसमें वीकनेस आ गई, पर वीकनेस भी इतनी ज़्यादा है नहीं, परसेंटेज अगर 80 से ऊपर होती तो भी हम अवॉइड करते। अभी थोड़ा सा, अभी पहली बार सपोर्ट से एक टारगेट लिया, अभी थोड़ा दूसरे बार अभी थोड़ा सा रुकेंगे, अभी वीकनेस है इसमें। अभी वीकनेस आई है, थोड़ा सा रुक के ट्रेड करेंगे। अगर ऊपर कैंडल क्लोज होगी, रिटेस्ट करेगी तो हम एंट्री करेंगे। अभी कैंडल लेवल के नीचे है, नीचे से पुट नहीं ले सकते क्योंकि सपोर्ट में वीकनेस आई है, पर इतनी ज़्यादा वीकनेस है नहीं। ओआई चेंज अगर ये एक 3 गार्ड में से एक यहाँ भी चला जाएगा, 24,500 पे भी सब ओआई चला गया तो भी वॉल्यूम और ओआई हमारा यहाँ बैठा है, इनकी ज़्यादा वीकनेस है नहीं, इनकी ज़्यादा वीकनेस इंक्रीज होगी फिर हम यहाँ से पुट का ट्रेड रिस्क की पुट ले सकते हैं। अभी हम यहाँ से पुट का ट्रेड नहीं ले सकते। कैंडल ऊपर क्लोज होगी, रिटेस्ट करेगी तो कॉल के बारे में ही सोचेंगे। ओवरऑल ट्रेंड भी देखें तो हमारा 60%, ओवरऑल ट्रेंड देखें तो अभी हमारा 60% बुलिश है, 60% हमारे कॉल राइटर है, पुट राइटर है 60%। डिमांड भी देखें तो डिमांड भी हमारी पुट की डिमांड तो नेगेटिव है, कॉल की डिमांड हमारी पॉजिटिव है, डिमांड भी कॉल की ज़्यादा है। और एलटीपी चेंज देखें तो ये भी हमारा कॉल साइड का ज़्यादा है, पुट साइड का तो नेगेटिव है। कैंडल ऊपर क्लोज होगी, सारे सेंटीमेंट हमारे कॉल साइड के हैं, पुट का सेंटीमेंट हमारा बस एक थोड़ा सा डेल्टा ज़्यादा है, और कोई सेंटीमेंट हमारा शिफ्टिंग तो हमारी ये तो रेंज शिफ्टिंग है, ये हमारी शिफ्टिंग किसी काम की नहीं है। ऊपर कैंडल क्लोज होगी, रिटेस्ट करेगी तो ही हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे। यहाँ से ये रिटेस्ट हुआ नहीं, कैंडल रिटेस्ट करेगी तो डाटा चेक करेंगे। इस कैंडल में एक बार डाटा चेक करते हैं। 12:21 पे ये टाइम हो गया, 12:21। ओआई की वीकनेस 99% हुई थी, वो डिक्रीज होगी, वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। अभी सपोर्ट पे से ट्रेड लेते तो कैंडल ने क्लोज करके रिट्रेसमेंट दिया नहीं, तो भी नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस से परमिशन लेके ट्रेड भी करते। तो अगर रिट्रेसमेंट दिया नहीं इसने, अगर ऊपर कैंडल क्लोज हुई है, ऊपर क्या देखते हैं यहाँ से एक बार, यहाँ से पुट भी ट्रेड नहीं, पुट भी ले सकते क्योंकि चौथी बार है। अभी पहली बार यहाँ आया, एक बार यहाँ लेवल को टच किया, दूसरी बार यहाँ लेवल को टच किया, तीसरी बार यहाँ लेवल को टच किया, अब आ रहा है ये चौथी बार। यहाँ से हम पुट के ट्रेड को तो अवॉइड ही करेंगे, अभी यहाँ से पुट का ट्रेड हम नहीं लेंगे। अब कैंडल ऊपर क्लोज हुई है और ऊपर क्लोज होकर रिट्रेसमेंट आई है, क्या हम यहाँ से कॉल ले सकते हैं? एक बार 12:36 पे डाटा चेक करते हैं एक बार, सब रेजिस्टेंस में वीकनेस आई थी या नहीं आई थी। क्योंकि जब तक कैंडल हमारे लेवल के ऊपर है तो वो लेवल हमारे सपोर्ट का काम करेगा। जब लेवल इस लेवल के लाइन के लक्ष्मण रेखा के नीचे आ जाएगी तो हमारे ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। कैंडल ऊपर है, कितने बजे कैंडल है? 9:36 पे कैंडल क्लोज हुई है। ये नहीं 9:33 पे क्लोज हुई है, 9:36 वाली कैंडल है। डाटा था हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, दोबारा से रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, ऊपर कोई वीकनेस है नहीं जहाँ से हम कॉल का ट्रेड ले सके। अब 600 के सपोर्ट पे आएगी तो ही हम डाटा नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस से परमिशन लेंगे, फिर ट्रेड इनिशिएट करेंगे। यहाँ से हम कॉल तो ले नहीं सकते ट्रेड, क्योंकि रेजिस्टेंस में हमारे वीकनेस है नहीं। अभी एक बार कैंडल ऊपर गई है, एक बार ऊपर का लेवल और ड्रॉ कर लेते हैं। 650 का रेजिस्टेंस आ रहा है, 646। अभी डाटा अब 650 का रेजिस्टेंस मिलेगा तो ही हम वहाँ से पुट के बारे में सोचेंगे। अभी यहाँ से इस लेवल से कॉल तो ले नहीं सकते क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है, कोई वीकनेस है नहीं। ऊपर 650 का रेजिस्टेंस मिलेगा तो हम यहाँ से पुट के बारे में सोच सकते हैं, पुट ले सकते हैं। अभी डाटा सेम एज इट इज़ बना रहा तो, अगर डाटा में कोई चेंज नहीं हुआ, रेजिस्टेंस हमारा सेम ऐसे स्ट्रॉन्ग हुआ और 650 के रेजिस्टेंस में मार्केट मिलेगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर के रेजिस्टेंस से हम पुट का ट्रेड रनिंग कैंडल में भी ले सकते हैं अगर रेजिस्टेंस में वीकनेस नहीं आई तो। लेवल पे पूछेगा तो डाटा चेक करेंगे। इस लेवल अब आई लेवल पे, एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। एक बार लेवल पे आई है कैंडल, क्या हम यहाँ से कॉल ले सकते थे क्या? 1:30 का डाटा ऐसे लगा लेते हैं, 1:30।
PM। रजिस्टेंस में वीकनेस आ गई पर OI चेंज में और OI की वीकनेस आई है। वॉल्यूम का देख लेते हैं, अगर वॉल्यूम का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होगा, वॉल्यूम हमारा धीरे धीरे इंक्रीज होता है। वॉल्यूम का भी कुछ खास इंटरेस्ट हमें दिख नहीं रहा है, तो इंक्रीज पर इतना ज़्यादा स्पाइक है नहीं इसमें। OI चेंज भी 100% हो गया, अभी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ भी है, कुछ अभी डिक्रीज मानेंगे नहीं इसको। यहाँ पे चेक करें एक बार, यहाँ पे भी हमारा OI चेंज 100% हुआ था, अभी डिक्रीजिंग है। वॉल्यूम चेक करें तो वॉल्यूम भी हमारी इंक्रीज है धीरे धीरे। इस बेस पे अभी तो हम यहाँ से ट्रेड को अवॉइड ही करेंगे, थोड़ा सा वॉल्यूम की भी परसेंटेज आए। और वैसे भी इस लेवल पे बहुत बार आ चुकी है, 4-5 बार, चौथी पाँचवीं बार है, इस लेवल को हम अवॉइड ही करेंगे। 650 का रजिस्टेंस मिलता तो हम यहाँ से पुट का ट्रेड ले सकते थे। टाइम भी ज़्यादा हो गया है, 1:30 हो गया। अगर ट्रेडिंग टाइम हमारा आधा घंटा ही बचा अभी। मार्केट आई लेवल पे, एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। लेवल पे मार्केट आई है, कैंडल भी रिट्रेसमेंट आई है एक बार 1:51 पे। 1:51 पे रजिस्टेंस की हमारे OI चेंज और OI शिफ्ट हो गए। वॉल्यूम भी हमारे 62% हो गया है। अब हमारा वैसे टाइम देख लेते हैं, 1:51, ट्रेडिंग टाइम भी खत्म हो गया। अब यहाँ से हम एक कॉल कर, अगर टाइम होता तो अब यहाँ से रिस्क की कॉल ले सकते थे। सेफ कॉल तो बनेगा हमारा 600 के सपोर्ट से, रिस्क की कॉल होगा 650 के सपोर्ट पे, क्योंकि OI चेंज की हमारी शिफ्टिंग होगी। OI भी हमारा 700 पे शिफ्ट हो गया। अगर और ओवरऑल ट्रेंड भी देखें तो 78% बुलिश हो गया। और डिमांड भी देखें, डिमांड तो हमारी सुबह से कॉल की ज़्यादा है। अब हम 650 का सपोर्ट मिलेगा तो वहाँ से ले सकते हैं। अब हमारे मार्केट चल रहा है 700 के सपोर्ट से। इस लेवल से हम कॉल का ट्रेड ले नहीं सकते, क्योंकि हमारे सपोर्ट साइड से कोई प्रेशर है नहीं। 650 से के सपोर्ट से तो फिर भी रिस्क की कॉल ले सकते हैं। देख लेते हैं एक बार डाटा आगे करके। वैसे ट्रेडिंग टाइम हमारा ख़त्म हो गया अभी। 700 के सपोर्ट से तो हम कुछ भी ले सकते, ना कॉल ना पुट। ये बज गए 2 से ऊपर ज़्यादा टाइम हो गया, 2 सवा 2 हो गए। ट्रेडिंग टाइम हमारा ख़त्म हो गया। डाटा देख लेते 2 बजे तक का। रजिस्टेंस की हमारी शिफ्टिंग हो गई है। अब हमें 550 का सपोर्ट, अगर टाइम होता 650 का सपोर्ट मिलेगा तो हम वहाँ से ट्रेड ले सकते थे। अब टाइम ओवर हो गया है। अब देखिए पूरा दिन में हमने क्या क्या ट्रेड किया। एक ट्रेड मिला, ये रजिस्टेंस से स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस था, रनिंग कैंडल का ट्रेड था, 20-25 पॉइंट प्रॉफिट मिला भी था, टारगेट कोस्ट टू कोस्ट निकल गए थे। एक ये ट्रेड था सपोर्ट से, एक ये ट्रेड मिला था सपोर्ट से था। ये भी हमें ये प्रीमियम पे आया नहीं था, क्योंकि इसने प्रॉपर लेवल को टच नहीं किया था, 1-2 रुपये से दूर रह गया था। 2 रुपये से प्रीमियम हमारा छूट गया था। ये ट्रेड अगर लेवल को टच करता ये ट्रेड भी बनता, क्योंकि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था, रनिंग कैंडल का ट्रेड था। ये भी इसमें हमारा प्रीमियम लेवल पे आया नहीं था, क्योंकि लेवल को टच भी नहीं किया था। 1-2 रुपये से लेवल से दूर था, 1-2 रुपये प्रीमियम, 2 रुपये से प्रीमियम छूटा था। एक ट्रेड मिला बस, वो भी कोस्ट टू कोस्ट। अगर किसी ने बफर दे के लिया होगा तो एक ट्रेड ये था। ओवरऑल दिन देखे तो और कोई ट्रेड हमें मिला नहीं पूरा दिन। ओवरऑल दिन देखे तो आज का दिन कोस्ट टू कोस्ट है, नो प्रॉफिट नो लॉस। एक ये ट्रेड था, एक कोस्ट टू कोस्ट था बस आज का दिन। ओवरऑल दिन देखे तो अगर AOC को समझ का सीखा है, अगर AOC के रूल के हिसाब से ट्रेड किया है तो एक ही ट्रेड मिला हमारे AOC के हिसाब से, वो भी हमारा कोस्ट टू कोस्ट गया है। आज का दिन देखे तो नो ट्रेड नो प्रॉफिट नो लॉस में होना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।